विशाल जी, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अभी मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ एंड बहुत सारा यूथ से कनेक्ट करने का मुझे चांस मिलता है। एंड सीए बच्चों की तो मैं बहुत क्लास लेता हूँ, उससे फेवरेट चाहिए था ट्रेनर हूँ मैं। सो बच्चों में ना एक मुझे अकेलापन नज़र आता है। हर बच्चे ना एक लोनलीनेस का शिकार रहते हैं एंड वो यूथ है तो वो ऑपोजिट जेंडर में ढूंढते हैं या कहीं और ढूंढते हैं। तो ये लोनलीनेस का क्या सीन है और कैसे हम इसको ख़त्म करें, कैसे हम अपने आप में कंप्लीट है या नहीं है डाउट होते हैं। देखिए, लोनलीनेस है ही यही कि आप अभी सेटिस्फाइड नहीं फील करते। आपको खालीपन, अधूरापन महसूस होता है और ये खालीपन और अधूरापन पूरा करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, वो हो सकता है अपोजिट जेंडर की संगति हो कि लड़की है तो लड़का चाहिए, लड़का है तो लड़की चाहिए, साथ में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और कह सकते हैं ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और खुश होते हैं कह के। ठीक है, या फिर आप अचीवमेंट की तरफ भागते हैं, आप कहते हैं कि मैं अभी कुछ हूँ नहीं, दुनिया मुझे जानती नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तो अब मैं कुछ पालूंगा, कुछ कर जाऊंगा, सीए बन जाऊंगा तो लोग कहेंगे अरे वाह देखो इसने ज़िंदगी में कुछ किया। ठीक है, ये भी एक खालीपन का भाव है, हम जिसे भरना चाहते हैं ये सुनने से कि कोई कहेगा अरे देखो इसने ज़िंदगी में कुछ किया। सीए इसलिए बना जाता है क्या? नहीं, पर 99% लोग सीए इसीलिए बन रहे होंगे ताकि उनका करियर सेट हो जाए, उनकी ज़िंदगी सेट हो जाए और लोग कहें कि यार देखो इसने ज़िंदगी में कुछ किया। ये सब घटिया और फॉल्टी तरीके हैं एक्चुअल में। इन्हीं की वजह से हम सब अंदर से खाली हैं एक्चुअल में। और इस खालीपन को भरने के लिए कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है, हम किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेते हैं। जब ये समझ में आ जाता है कि दुनिया की कोई भी चीज़ एक्चुअल में उस खालीपन को कभी नहीं भर सकती, ये समझ में आ जाना ही विजडम है। इल्यूजन से बाहर आ जाना है कि आप किसी भी चीज़ के साथ चिपक जाएं, वो चाहे अचीवमेंट हो, चाहे करियर, चाहे कोई रिलेशनशिप, कोई लड़की लड़का, कुछ भी दुनिया की चीज़ हो, आप किसी भी चीज़ से चिपकेंगे वो आपको पूरापन नहीं दे पाएगी, वो आपको कंप्लीशन नहीं दे पाएगी, वो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाएगी जो आप एक्चुअल में ढूंढ रहे हैं। जो खालीपन महसूस होता है वो खालीपन को कभी भर नहीं पाएगी, ये हमें समझना पड़ेगा। और जब ये समझ में आ जाता है तो आप बाहरी चीज़ों में वो ढूंढना बंद कर देते हैं, तो आप भीतरी यात्रा शुरू करते हैं। ये भीतरी यात्रा आपको अंदर से फुलफिल करती है, इनर जर्नी हम जिसको बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा, इनर जर्नी क्या है और कैसे इसके बारे में बात करें। देखिए, इनर जर्नी यही है कि जनरली दो तरीके हैं इसके शुरू होने के। एक कि ज़िंदगी ने आपको बहुत सारा पेन दिया हो, दुख दिया हो, ठीक है, और वो दुख आपसे झेले ना। जब आपसे वो दुख नहीं झिलता और दुख एक सीमा के पार निकल जाता है, तब आपको ये समझ में आता है यार ये तरीका ठीक नहीं है जीने का, इतना दुख क्यों है, मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होता, मैं इससे निकलना चाहता हूँ बाहर, क्या तरीका है, क्या हो सकता है। तो ये एक तरीका है कि आपका दुख एक सीमा के पार निकल जाए। हम में से मेजॉरिटी की समस्या पता है क्या है, हम दुख को एक सीमा से पार नहीं जाने देते। हम कोई सस्ता वर्क अराउंड ढूंढ लेते हैं, दुख आता है हम कोई सस्ता तरीका ढूंढ लेते हैं उस दुख को दबा देने का। हमें लगता है ये दुख चला गया, वो दुख गया नहीं है, दब गया अंदर। अगर वो दुख एक सीमा के पार निकल जाए, कि आप मन से विक्षिप्त हो जाए, एक तरीके से आप ये कहें कि ये ज़िंदगी जीने लायक ही नहीं है, ऐसा हो जाए, फिर चमत्कार के चांस है, फिर आपको ये इनर जर्नी समझ में आएगी ये दुख का कोई ना कोई कारण है और दुख का कारण सिर्फ अज्ञान है, इल्यूजन है। हम बहुत कुछ मान के बैठे हुए हैं जो सच नहीं है, हमें सिखा दिया गया है, उस सब पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था। तो ये दुख जब सीमा से गुजरता है तब हम हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर देते हैं, और जहां हमने लगाया नहीं इनर जर्नी शुरू हो गई। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, ये दो मेजर तरीके हैं, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं पर मेजर तरीके ये दो हैं। पहला दुख, और दूसरा कि आप सब कुछ है आपके पास, दुनियादारी की भाषा में आपके पास नाम, पैसा, शोहरत, अच्छी फैमिली, अच्छी हेल्थ, सब कुछ है, पर आप खाली महसूस करते हैं, आपको एक अंदर से बेचैनी है। ठीक है, ये बेचैनी जिस आदमी को खलती रहती है वो ये कहता है यार सब कुछ आ गया हाथ में फिर भी बेचैनी है, कुछ तो मिसिंग है। जब ये कुछ तो मिसिंग है दिमाग पे चढ़ जाता है तो फिर भीतरी यात्रा शुरू हो सकती है। फिर वो कहे कि मैं जानूँ तो सही ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। सब कुछ दुनिया ये कहती है तुमने ये सब पा लिया तो बस तुमसे अमीर आदमी कोई नहीं है या तुमसे सक्सेसफुल आदमी कोई नहीं है। वो कहे
इस पैमाने में तो सब कुछ है मेरे पास, पर मैं बहुत खाली महसूस करता हूँ, मुझे बेचैनी है, अभी भी शांति तो है नहीं मेरे पास। तो ये एक तरीका है कि ये समझ में आए किसी को, वो बेचैनी अंदर से हिलाती रहे, और फिर आप ये इनर जर्नी शुरू करें, अंदर की यात्रा, जिसे हम कहते हैं कि जानना मैं एक्चुअल में हूँ क्या। वो हालांकि एंड पॉइंट है, मैं एक्चुअल में हूँ क्या, पर उससे पहले उस पड़ाव में ये जानना कि ये दुख है क्यों, ये इल्यूजन है क्यों। इस सब की बहुत गहरी सतह, बहुत गहरे से जाना और ये सब जांच के देखना, तब बात समझ में आती है कि यार ये तो ज़िंदगी जीने का तरीका ही बहुत घटिया है। अभी तो मैं किसी और की दी हुई ज़िंदगी जी रहा हूँ, मुझे ये तो पता ही नहीं है कि अपनी ज़िंदगी जीना होता क्या है। ये बात समझ में आती है तो इनर जर्नी शुरू होती है, और जितनी गहरी इनर जर्नी होती है उतना ही आप आनंद, ब्लिस, पीस की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, और फिर वो ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे जो आज तक जी है, क्योंकि वो बहुत खोखली लगेगी, बहुत खोखली लगेगी। इन स्टूडेंट्स के साथ भी यही हो रहा है, बस और कुछ नहीं हो रहा। इनको सिखा दिया गया है, पढ़ा दिया गया है कि सीए बन जाओगे तो कुछ मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा, अचीवमेंट दिमाग में है। ये कुछ पाने के लिए सीए कर रहे हैं, जो अपने आप में एक फॉल्टी सोच है। किसी से नहीं करना चाहिए। पढ़ाई सिर्फ समझने के लिए होनी चाहिए, बस। बनोगे नहीं बनोगे वो दूर की बात है, आपको डूबना होता है। इन्वॉल्वमेंट इज नेसेसरी। जब आपकी नज़र आगे की किसी चीज़ पे होती है, ठीक है, तो इस वाली चीज़ को आप उतनी तवज्जो दे नहीं पाते, उतनी इंपॉर्टेंस दे नहीं पाते। आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय या बहुत सारा समय सिर्फ सोचने में गुजर जाता है, मैं वहाँ पहुँचूंगा कि नहीं पहुँचूंगा। रिलेट कर पा रहे हैं इस बात को? ठीक है। और जब हमें कहीं पहुँचना ही नहीं होता, हम ये कहते हैं कि आज ज़रूरी है, ठीक है, मैं ये पढ़ रहा हूँ इसलिए नहीं कि मुझे कहीं पहुँचना है, इसलिए क्योंकि इस पढ़ाई में मज़ा है, इस पढ़ाई में आनंद है। तो जब आप डूबते हैं पढ़ाई में, वो कुछ मामला अलग है। जब आदमी ऐसे करता है तो वो सीए बहुत नेचुरल तरीके से बन सकता है। हम अभी बहुत घटिया तरीके से सीए बनना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग पे 100 प्रेशर बने हुए हैं, अलग अलग तरीके के प्रेशर। हम ये समझ ही नहीं पाते कि कुछ और है। जिंदगी जीने का तरीका कुछ और भी हो सकता है। ये बात हमें पल्ले नहीं पड़ती, समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में ये सिखाया नहीं जाता, कॉमन नहीं है।